उधर का लड़ाई नरगढ़ की। बहन, क्या मेरी बहनों की मुलाकात हो गई? थोड़ी सी देर रह गई, उससे बात कर लूं तब तक जा सकता। अभी तक बाकी है। देखिए इतना टाइम नहीं है, अब सुबह हो चुका है, मैं इसको लिए जा रही हूँ। अरे भैया रुकिएगा, तनको और क्यों ना पानी लग जाएगी। कुल्हा नवई लगाया। हाँ नवई। ठीक है 2 मिनट और मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से और क्यों नहीं मिलेगा। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी। परेशान हो, मैं समझता हूँ तुम शादी करना चाहती हो, क्योंकि हमारी तुम्हारी अगले जन्म की शादी बाकी है। मगर हम शादी तो अवश्य करूंगा। मैं यहाँ से जाऊंगा देश महोदय को सारा हाल बड़े भाई से बताऊंगा और साज करके बारात बनकर दूल्हा आऊंगा। हार जाऊंगा मकरंद से शादी करके वापस चला जाऊंगा। जीत जाऊंगा मैं तुम्हारी साथ भाव मेरे में और करूंगा। ठीक है स्वामी जी, आप कहीं जाए देखिए स्वामी जी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे याद तो हमारी बलुआ तुमाना भूलो।
लगती है ये कसम, तेरी कसम तेरे प्यार में भुला मेरा हुआ। मैं पूछ रही हूँ भी 2 मिनट नहीं भेगा। अब जा सकते हैं, ले जाइए इसे। ठीक है, देखिए दोबारा फिर मुलाकात होगी। ठीक है। मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, मुझे जीने नहीं देती है। आज मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। नहीं कहा शब्द कोई लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। खाई में बैठकर इंतजार करूंगा, देखता हूँ कितनी देर में। तो साली एक से एक बन के आती। ओए साली हीरिया माल इतने पैसे ले लिया, तो साली दूसरी आई, ये भी कुछ चाहती है। मुझे लग रहा है ये भी उसी के साथ में है। और ये बोलो, ये हीरिया के साथ में तुम रहती हो? सुनो मेरी बात, ए दीवानी, हे मस्तानी, आइटम बम है तेरी जवानी, वाली है तेरी उमरिया,
को जरूर खिलाया हूं। मैं जनाना बन करके इस हाल में तुम्हारे सामने आया हूं। इसका कारण तुम नहीं जानते हो। जिस वक्त हम चारों भाई बाड़ों पे चढ़ाई किया था, तुम चारों भाई हम मिल करके बिजमा के महल को गए थे। क्यों नहीं? बिजमा से मेरी मुलाकात पहली हुई थी। हाँ क्यों नहीं हुई थी? जब बिजमा ने 5 बयान का बीड़ा मुझे खवाया था तो मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद में वो जान गई थी कि ये महोबे में रहते हैं, महोबे के छलिया हैं। उस वक्त बिजमा ने मुझसे बोली थी कि मैं तुमको जानती हो, महोबे में रहते हो, तुम्हारा नाम उदयराज है। मैंने कहा था बिजमा से तुम कैसे जानती हो? बिजमा ने जवाब दिया था, जब तुम मामा माहिल के बेटे अभई की शादी में गए थे, जिस वक्त अभई कलेवा करने फाटक से निकला था, उस दिन तुम्हारी किल्ली मेरे सीने में लगी। उसी दिन से मेरा सीना करकता है। मैंने प्रण उसी दिन कर ली थी, मैं शादी करूंगी तो उसी सूरवीर के साथ में शादी करूंगी। अच्छा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा था शादी तो मैं कर सकता हूँ, मगर जिस दिन तुम अपने भाई करिया का शीश कटवा दोगी, मैं उसी दिन मैं तुम्हारे साथ में शादी कर लूंगा। ये बात बिजमा ने किया था या नहीं? दादा मैंने करिया का शीश काट लिया था। बिजमा ने अपने भाई करिया को शादी के लिए अपने भाई को मरवा दिया। आखिर में उसका अंजाम क्या हुआ था? 6 भावरी मेरी बिजमा के साथ हुई। 7वीं भावर में मलखान ने बिजमा का शीश काटा था। क्यों नहीं? काटा था। तब मैंने बिजमा से पूछा था, अब की बिछड़ी बोलो प्यारी तुम कहाँ पर मिलोगी? तो बोलो बिजमा ने मुझसे क्या जवाब दिया था? क्या जवाब दिया था? बिजमा ने कही थी, मैं अब की बिछड़ी जाओ बलवा नरवर में मिलूंगी। अगले जन्म में जा करके नारा पर्वत राजा की मैं लड़की होंगी, मेरा नाम फुलवा पड़ेगा। जिस दिन तुम काबुल से घोड़ा खरीदने आओगे, नरवर में नैन खरीदो आकर के। दादा वो टाइम आ गया है। मैं फुलवा को देखने के लिए मैंने नाक और कान छिदाया हूँ। फुलवा की मेरी मुलाकात हो चुकी है। मैं तुमसे जो कहूँगा वो करना होगा। बोलो तुम क्या कहना? अरे शादी करा लो दादा तुम फुलवा से। हाँ दादा मैं भी सूरवीर हूँ, प्रण किया था। जाओ फुलो, मैं तुम्हारे साथ में अगर 7वीं भावर वो नरपत के दरबार में न डरा तो मेरा नाम उदयराज नहीं है। वो वक्त हो गया है दादा। चलो तुम फुलवा से शादी करवा लो, फिर वापस क्या यहाँ चला और शादी करवा ले, फिर वापस महोबे को चला? क्यों नहीं दादा? ऐसा नहीं उदयराज, इतनी जल्दी शादी थोड़ी होगी। सुनो मेरी बात, मैं शादी तुम्हारी अवश्य करवाऊंगा, लेकिन मैं जो कहूंगा तुम्हें वो करना होगा। बोलो तुम क्या कहोगे, मैं वो करूंगा। सुनो मेरी बात, अरे हमका दिखाओ वही फुलवा का। चलूंगा और सारा हाल दादा से बताऊंगा। साज करके बारात आऊंगा, तुम्हारी शादी
यानी तुम जब महोबा चलोगे, बारात लेकर आओगे, तब शादी होगी। नहीं तो क्या यहाँ शादी कर लेंगे? और मैं फलवा से प्रण करके आया हूँ, अगर मैं सूरवीर हूँ महोबे का, तो मैं शमशीर जीत जाऊंगा, मगरम से शादी करूंगा, हार जाऊंगा, देश महोबा वापस चला जाऊंगा। क्यों नहीं? खैर तुम कहते हो मैं पहले फलवा को देखूंगा, बाद में तुम्हारी शादी करवाऊंगा। और क्या? तो फलवा को देखना चाहते हो तो ऐसे फलवा तुमको देखने को नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? दादा तुमको एक काम करना पड़ेगा। बोलो कौन सा काम करना पड़ेगा? क्योंकि फलवा के महल को चलना ऐसे नामुमकिन है, क्योंकि जो नरपत सिंह राजा है उसका बेटा मगरन है, उसके दरबार में होते हुए जाना पड़ता है फलवा के महल को। इसलिए जो तुम्हें कहूंगा वो करोगे तो तुमको फलवा देखने को अवश्य मिल जाएगी। बोलो मुझे क्या करना होगा? दादा तुम पहले अपनी मोछे मुड़ाओ। क्या? मेरी मोछे पहले मुड़ाओ? अपनी मोछे मुड़ाना पड़ेगा तुमको। बन करके जोगी हम दोनों भाइयों को नाचते गाते चलेंगे, फुलवा के महल को भिक्षा मांगो, उसी हाल में फुलवा को देख लोगे, वरना दोनों भाई यहाँ पर कैद हो जाओगे। तुम रहन दो ना, हम जोगी बरबई ना मोछे मुड़े ना हम फलों देखा। चलो वापस चल तो रहे। फिर फुलवा देखने को नहीं मिलेगी तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो क्या? शादी करा लो, चलो वापस। ये नहीं देखने नहीं जाऊंगा तो तुम वापस नहीं जाओगे? मैं वादा किया मैं शादी करके वापस बिना नहीं जाऊंगा। अरे तो शादी तुम्हारी करवाऊंगा, लेकिन शादी यहाँ थोड़ी हो जाएगी। तो पहले माथे मुड़ाओ, मैं ये वादा करता हूँ मैं फुलवा को तुमको अवश्य मिलाऊंगा। चलो अगर ये बात है उधराज, तो खैर मैं तुम्हारे कारण, तुम्हारी शादी के कारण मैं अपनी मोछे बढ़ाऊंगा, चल करके फुलवा कर देखूंगा, और वही लड़की है तो शादी में अवश्य करवाऊंगा। ठीक है दादा, तुम जाओ पहले अपने मोछे छुला करके आओ, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं जा सकते हो। ठहर जाओ दादा, तुम बहुत होशियार हो, पिताजी कहते थे ढेबा होशियार है। अगर तुम मेरे कूड़ा चार क्या मार दिया, मैं चनाना बना हूं मैं अपनी प्यारी फुलवा को देखने के लिए, और तुम तो केवल मेरे लिए मोछे मुड़ाओगे। जब मैं तुम्हारी मोछे छुड़वा पाऊंगा, बात तो ढेबा दादा मैं तुमसे तब करूंगा।